हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस के एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, आपको थंबनेल देख के अंदाजा आ गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ इंग्लिश में कैसे बोलें, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, मैम ये टॉपिक क्यों सिखा रही है। देखिए, दोनों सुनने में फ्यूचर लग रहे हैं। अगर ऐसा होगा, अभी हुआ नहीं है, तो ऐसा होगा। तो देखिए, ये सिंपल सा कंसेप्ट होना चाहिए था कि मैम इसको दोनों को हम फ्यूचर टेंस में बोल देंगे, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। पर देखिए, ये वीडियो मैं इसीलिए लाई हूं क्योंकि इस कंसेप्ट में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ये छोटा सा ट्विस्ट होता है, भले ही दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर में लगे, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन रियल लाइफ में जब आप इसको बोलते हैं तो आप दोनों तरफ फ्यूचर नहीं बोलते। इनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं, लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको उस ग्रामर, टेक्निकल या ग्रामेटिकल दुनिया में नहीं ले जाऊंगी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसको क्या बोलते हैं। इनको जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, थर्ड कंडीशन की एक कैटेगरी में डाला जाता है। पर आप बस आज ये समझ लीजिए, आपको जब भी इंग्लिश बोलते समय कहना है अगर ऐसा होगा फ्यूचर तो ऐसा होगा फ्यूचर। इसमें आप अगर वाले क्लॉज के साथ, देखिए अब इसमें दो चीजें हैं, अगर ऐसा होगा तो ये जो अगर वाला सेंटेंस है भले ही वो हिंदी में फ्यूचर में हो, आप इसको प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। तो बिल्कुल सिंपल, अगर कोई चीज होगी, अगर वाला क्लॉज आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे तो ये चीज होगी, ऐसा होगा, इसको आप सिंपल फ्यूचर में बोलेंगे। अब देखिए, इसको हम बातचीत में ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस को जम के बोलते हैं, जैसे अगर वो आएगा तो मैं उससे बात कर लूंगा, दोनों फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं। या अगर मैम सिखाएंगी तो मैं समझ जाऊंगा, दोनों फ्यूचर है, अभी मैंने सिखाया नहीं है और आप समझे नहीं है। या अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा। तो मुझे लगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत बार हम हिंदी टू इंग्लिश सोचते हैं, और जो भी इस सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश सोच के बनाता है वो क्या गलती कर देता है, इफ ही विल इनवाइट मी, ये वाले को भी फ्यूचर में बोला, आई गो, मैं भी जाऊंगा। इफ यू विल वेयर दिस ड्रेस यू विल लुक वेरी प्रिटी, अगर तुम ये ड्रेस पहनोगी तो बहुत सुंदर लगोगी। तो चलिए इस कंसेप्ट को जल्दी से एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। थोड़ा सा ग्रामेटिकल रूल मैं बता देती हूँ। ये फर्स्ट कंडीशन होता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ स्पोकन इंग्लिश में इतना ग्रामेटिकल की दुनिया में इन टर्म्स को दिमाग में मत रखा कीजिए, आपको बोलनी है और मेरा प्राइम मोटिव है किसी भी तरह से आपको इंग्लिश बुलवाना। तो आप आज इसको फर्स्ट कंडीशन समझ लीजिए, जीरो कंडीशन भी होती है, सेकंड भी, थर्ड भी, पर आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, सिंपल। तो चलिए, इस वाले पार्ट में मैंने वो उन सेंटेंसेस को लिखा है जहां आप बोल रहे हैं देखो अगर ऐसा होगा, और इस वाले पार्ट में मैंने आपको बता रखा है तो ऐसा होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो डेली लाइफ में हम बोलते हैं, जो बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि कहीं मैं ये गलती करता तो नहीं हूं, अगर ऐसा होगा तो मेरे दिमाग में कहीं फ्यूचर तो नहीं आ रहा। सबसे पहले, इससे पहले हम ये एग्जांपल्स देखें, आप इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर ऐसा होगा कभी भी विल के साथ नहीं बोला जाएगा। अगर वाला सेंटेंस भले ही आप बाद में बोलें, आप इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, या तो सीधे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मना करना होता है तो हम डोंट या डजंट बोल देते हैं। और उसके बाद सिंपल फ्यूचर क्या होता है, आप विल लगाते हैं और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा को इंग्लिश में कैसे बोले। अच्छा, इससे पहले मैं ये चीज बताऊं, मैं थैंक यू बोलना भूल जाऊंगी। थैंक यू सो 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 मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। देखिए, मैं हमेशा थैंक यू इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कितने बार मैं बहुत सारे अच्छे वीडियोस देखती हूँ और मैं खुद कमेंट करना भूल जाती हूँ, पर आप लोगों ने इतना प्यार दिया। मैं जानती हूँ वो 30 सेकेंड, 1 मिनट कमेंट करना आपके लिए शायद बहुत छोटा सा टाइम हो, पर मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है। तो थैंक यू सो मच पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। किसी ने हाई लिखा, किसी ने तारीफ की, किसी ने ये बताया वो कहाँ से देख रहा है। तो इस तरह से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाऊं, क्योंकि देखिए जब मुझे लगता है लोग सीख रहे हैं तो मन होता है और मेहनत से पढ़ाऊं और अच्छे वीडियोस लाऊं। तो थैंक यू सो मच हर उस इंसान को जिसने मुझे सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, इतना प्यार दिया। अनजानों से इतना प्यार मिलना सबके नसीब में नहीं होता है, तो मैं भगवान को बहुत थैंक यू बोलती हूँ और आप सभी को बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि आपने इतना प्यार दिया। ऐसा ही प्यार आगे भी बनाए रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ भी कमेंट कीजिएगा, बस मुझसे कनेक्टेड रहिएगा। चलिए, इससे पहले वीडियो लंबी हो, स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। तो जैसा मैंने बताया, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसको कैसे बोले। अब देखिए, एक चीज आप समझ गए हैं, इफ वाली लाइन, अगर को हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, इफ। तो अगर आप इफ से जो भी सेंटेंस बोलेंगे लाइफ में, भले ही वो कोई भी कंडीशन हो, इफ के साथ विल कभी नहीं आएगा। तो देखिए, पहला एग्जांपल है,
इफ यू मेक अ मिस्टेक, सिंपल है, इफ यू मेक अ मिस्टेक, सब्जेक्ट के बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म बोल दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आप गलती करेंगे, nobody will notice, कोई नोटिस नहीं करेगा। तो ये जो पूरी लाइन थी इसका मतलब था अगर आप गलती करेंगे, इफ यू मेक अ मिस्टेक, कोई नोटिस नहीं करेगा, nobody will notice। अब जो हिंदी टू इंग्लिश करेंगे उसके दिमाग में क्या आएगा, अगर तुम गलती करोगे, इफ यू विल मेक अ मिस्टेक, ये गलती हो जाएगी, आपको इफ वाले के साथ विल नहीं बोलना। सो इफ यू मेक अ मिस्टेक, nobody will notice। इस वाले साइड में इसको इफ क्लॉज बोलते हैं, इसको मेन क्लॉज बोलते हैं। बेसिकली कंडीशन में दो चीजें हैं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। सो इफ यू मेक अ मिस्टेक, nobody will notice, अगर तुम गलती करोगे कोई नोटिस नहीं करेगा, धड़ाधड़ करो, ठीक है। तो ये हमेशा सच नहीं होता है, पर कोई आपको मोटिवेट कर रहा है भाई इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, थोड़ी गलतियां भी होगी। इफ यू मेक अ मिस्टेक, नो वन विल नोटिस। अब मैं इसको जैसे बोल रही हूँ उसको वैसे ही बोला कीजिए, इफ यू मेक अ मिस्टेक, नो वन विल नोटिस। बहुत बार लोग ये कंफ्यूज होते हैं, मैम तो के लिए क्या बोले, देन बोल दें, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में अगर आपकी टोन सही है, अगर तुम गलती करोगे कोई नोटिस नहीं करेगा। आप हिंदी में भी तो कितने बार तो के लिए कुछ नहीं बोलते, तो वैसे ही आप इंग्लिश में भी टोन अगर सही है, लहजा सही है कि भाई इफ यू मेक अ मिस्टेक, नोबडी विल नोटिस, आपको देन व्हेन बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है मैम। ओके, इफ दे विन द गेम, अगर वो गेम जीतेंगे, दे विल सेलिब्रेट, दे विल सेलिब्रेट। अब दो कंडीशन थी, वो लोग कब सेलिब्रेट करेंगे, जश्न कब मनाएंगे, जब वो गेम जीतेंगे। फिर वही अगर आप हिंदी टू इंग्लिश सोचेंगे, आप सोच सकते हैं इफ दे विल विन द गेम, मैम क्योंकि हम तो फ्यूचर बोल रहे हैं, अगर वो गेम जीतेंगे तो वो सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आप दिमाग में बैठा लेंगे इफ वाले के साथ हम फ्यूचर कभी बोलते ही नहीं है। तो भले ही हिंदी में वो फ्यूचर में जाए, पर आप क्या बोलेंगे, इफ दे विन द गेम, कोई विल की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इफ दे विन द गेम, वो क्या करेंगे, दे विल सेलिब्रेट, वो जश्न मनाएंगे। आपको पता है सेलिब्रेट एक क्रिया होती है, विल के बाद आप फर्स्ट फॉर्म चिपका दे रहे हैं। सो इफ दे विन द गेम, दे विल सेलिब्रेट, ठीक है मैम, ये भी सिंपल था। और ये सब बोले जाने वाले सेंटेंस है, हम बहुत बार बोलते हैं अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो दिमाग में रख लीजिए इफ के साथ नो विल। मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ लोग कमेंट भी कर सकते हैं मैम आप बहुत रिपीट करती हैं, पर मुझे लगता है बार बार बोलूंगी तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज बैठेगी, भले ही आपको लगे यार बार बार एक चीज मैम ने बोल दी, इफ के साथ कोई विल नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, कोई कह रहे थे मैं बहुत तेज बोलती हूँ, मैं कभी कभी थोड़ा फास्ट इसलिए भी बोलती हूँ, मुझे लगता है मेरी ऑलरेडी वीडियोस बड़ी लंबी हो जाती हैं, तो शायद थोड़ा फास्ट बोलूं तो ड्यूरेशन कम होगा, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा स्लो बोलूं। पर स्पोकन इंग्लिश को आप फ्लो में बोलेंगे, इफ दे विन द गेम, दे विल सेलिब्रेट मत कीजिए, इफ दे विन द गेम, दे विल सेलिब्रेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ शी डजंट हरी, अब देखिए सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है। आप बोल रहे हैं कि भाई देखो अगर वो जल्दी नहीं करेगी, अगर वो जल्दी नहीं करेगी, इफ शी डजंट, अब अगर प्लूरल होता आप डोंट लगाते, ही शी इट एक नाम एक जगह, तो आप डोंट बोलेंगे, सॉरी डजंट बोलेंगे। तो प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ डोंट, अगर ही शी इट कोई एक जगह एक नाम है तो डजंट, तो शी कोई एक महिला की बात कर रहे हैं हम, तो हम डजंट बोल रहे हैं। इफ शी डजंट हरी, हरी एक क्रिया भी होती है, हरी होता है जल्दी करना। इफ शी डजंट हरी, तो भाई क्या हो जाएगा, अगर वो जल्दी नहीं करेगी, शी विल बी लेट। देखिए हर जगह विल के बाद हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म चिपका रहे हैं, नोटिस, सेलिब्रेट, लेट, ठीक है। तो देखिए इफ शी डजंट हरी, शी विल बी लेट। अब ये बी क्या था, बी को देख के डरिएगा मत, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कुछ चीज होना। तो आप कह रहे हैं भैया अगर वो जल्दी नहीं करेगी वो लेट हो जाएगी, नॉर्मल सेंटेंस है, डेली लाइफ में हम बोलते हैं इफ शी डजंट हरी, शी विल बी लेट। हिंदी अगर वो जल्दी नहीं करेगी, फ्यूचर, तो वो लेट हो जाएगी, फ्यूचर की कोई जगह नहीं है इफ वाले के साथ, तो उसको हम प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, शी डजंट हरी, शी विल बी लेट, सिंपल। अब देखिए हमेशा इंसानों की बात हो जरूरी नहीं है, हम बहुत बार बोल देते हैं अगर बारिश होगी तो मैं पकौड़े तलूंगी, भाई मेरी एक कंडीशन है, इफ अगर है, इसमें दो क्योंकि इफ से सेंटेंस शुरू होगा तो इस शर्त के साथ आएगी, अगर मौसम बदलेगा तो मैं स्वेटर पहनूंगी, दो कंडीशन है। तो अगर वाले के साथ भले ही मैं फ्यूचर बोल रही हूं, फिर से याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में विल नहीं लगाना है, नेगेटिव है तो डोंट डजंट के बाद फर्स्ट फॉर्म, और अगर नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस है ऐसा होगा तो फिर सब्जेक्ट के बाद सीधे उस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां देखिए इफ द वेदर इज रेनिंग, अब आपने क्या कहा, अब ये इजएमआर क्यों लग रहा है, इजएमआर एक क्रिया होती है, ठीक है, इजएमआर वर्ब विल बी। अब यहां आप क्या करें, अगर मौसम रेनी होगा,
फ्यूचर लग रहा है, विल बी नहीं बोल रही हूं मैं, प्रेजेंट टेंस बोल रही हूं इज। सो इफ द वेदर इज रेनी, अगर मौसम बारिश वाला होगा तो मैं क्या करूंगी, वी विल स्टे एट होम, तो हम घर पे ही बैठेंगे। कुछ प्लान बनाया है आपने, आप कह रहे हैं ठीक है भाई बाहर जाएंगे, लेकिन अगर मौसम बारिश वाला होगा, इफ द वेदर इज रेनी विल स्टे एट होम। ये कोई बड़ा चालू सा इंसान है, उसको जाने का मन नहीं है, तो वो देख रहा है बादल है, इनको खुश भी कर देता हूँ और बोल देता हूँ इफ द वेदर इज रेनी विल स्टे एट होम। अब देखिए मैं कैसे बोल रही हूँ, विल स्टे एट होम, पूरा वी विल स्टे नहीं कीजिए। इसी चीज की प्रैक्टिस आपको करनी है, इफ द वेदर इज रेनी विल स्टे एट होम, तो इस फ्लो में बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी क्लियर, हमेशा ही शी से ही दिमाग में सेंटेंसेस प्रैक्टिस मत किया कीजिए। बहुत बार हम कुछ कंडीशन मौसम पे भी छोड़ देते हैं कि भाई अगर मौसम बढ़िया होगा तो ही घूमने चलेंगे, इफ द वेदर इज गुड ओनली देन वी विल गो फॉर एन आउटिंग, ठीक है। अब देखिए लास्ट सेंटेंस क्या है, इफ यू गिव या थ्रो अ पार्टी। अब देखिए पार्टी देने के लिए बहुत बार हम गिव या थ्रो बोलते हैं, वी थ्रो पार्टी और वी गिव अ पार्टी, पार्टी देना। तो आप क्या बोल रहे हैं, अगर तुम पार्टी दोगे, अब मैं दोबारा बता दे रही हूं, आप यू गिव पार्टी, नॉर्मली आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में भी थ्रो अ पार्टी, हम पार्टी देते हैं मतलब वी थ्रो पार्टी। कहते हैं ना व्हेन आर यू गोइंग टू थ्रो अ पार्टी, पार्टी कब देने वाले हो, तो आप गिव भी बोल सकते हैं, थ्रो भी बोल सकते हैं। ये मत सोचिएगा पार्टी को कहां फेंक रहे हैं हम, तो वी थ्रो पार्टीज और वी गिव पार्टीज। तो इफ यू गिव या थ्रो अ पार्टी, अगर तुम पार्टी दोगे, who will you invite। अब देखिए बहुत बार हम सवाल भी पूछते हैं, है ना, कि भाई अगर तुम पार्टी दोगे, इफ यू थ्रो अ पार्टी who will you invite, तुम किसको इनवाइट करोगे। अभी दोनों चीजें फ्यूचर की है, अगर पार्टी दोगे, अभी पार्टी दी नहीं है, किनको इनवाइट करोगे। अब बेचारे जो भोले भाले लोग हैं वो क्या करेंगे, मैम इफ यू विल थ्रो अ पार्टी who will you invite, ये गलत है। आई एम श्योर ये दिमाग में अब बैठ गया है, ठीक है मैम हम समझ गए हैं, इफ वाले के साथ फ्यूचर हम कभी नहीं बोलेंगे। इफ के साथ कुछ हो जाए, कितनी ग्रामर आप सीख ले, आप विल नहीं बोलने वाले। सो इफ यू थ्रो अ पार्टी हु विल यू इनवाइट, यहां नॉर्मल सेंटेंस की जगह हमने फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ लिया, तो अगर आप पार्टी देंगे हु विल यू इनवाइट। अब देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, अगर वो इनवाइट करेगा तो मैं चला जाऊंगा, सुनने में दोनों फ्यूचर है, पर अब आप एक्सपर्ट बन गए। इफ ही इनवाइट्स आई विल गो, अगर वो मुझसे बात नहीं करेगा मैं भी बात नहीं करूंगी, दोनों फ्यूचर है, पर मैं इफ वाले को प्रेजेंट टेंस में बोलूंगी, इफ ही डजंट टॉक टू मी आई वोंट टॉक टू हिम। देखिए पहले वाले के साथ डजंट और दूसरे के साथ वोंट। अगर वो पास हो जाएगा तो उसको जॉब मिल जाएगी, इफ ही क्रैक्स द एग्जाम, इफ ही पासेस ही विल गेट द जॉब। दोनों तरफ फ्यूचर दे, हिंदी में दोनों तरफ फ्यूचर सुनाई देगा। बातचीत में बहुत सारे सेंटेंस आप बोलेंगे, आप देखिएगा, अगर रोटी में घी लगाओगी तो ही मैं खाऊंगा, ये कोई बड़ा नखरीला सा आदमी है, तो कह रहा है इफ यू अप्लाई घी ऑन रोटी ओनली देन आई विल ईट। लगाओगी, इसमें विल अप्लाई नहीं करेंगे। इफ यू अप्लाई, इफ यू पुट सम घी, इफ यू एड सम घी ऑन रोटी ओनली देन होता है सिर्फ तभी आई विल ईट। इस तरफ फिल, इस तरफ सिंपल प्रेजेंट। अब बहुत बार रियल लाइफ में आप पहले ये बोल दें, भले ही इफ वाला बाद में बोलें, जैसे देखिए अगर आप रियल लाइफ में बोल दें कि भाई कोई नोटिस नहीं करेगा अगर तुम गलती करोगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले ये बोल दें नोबडी विल नोटिस। भले ही आप नोबडी विल नोटिस पहली बार बोल रहे हैं, नोबडी विल नोटिस इफ यू मेक अ मिस्टेक, लेकिन याद रखिए रूल वही रहेगा। आप हिंदी में भी कर देते हैं ना, मैं वहां तुम किसको बुलाओगे अगर तुम पार्टी दोगे, अब हमने पहले सवाल पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, हु विल यू इनवाइट इफ यू थ्रो अ पार्टी, ठीक है। इसको लेके कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अगर मैं पहले ये बोलूं तो क्या मुझे इसको प्रेजेंट पे बोलना होगा, नहीं। आप इफ वाला बाद में भी बोल रहे हैं तो भी इफ वाले के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरे के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अगर मैं बोलूंगी अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो ये देखिए दोनों फ्यूचर है, पसंद आएगा तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अब इसको मैं कैसे बोलूंगी, अब मैं इफ यू विल लाइक द वीडियो नहीं बोलूंगी, इफ यू लाइक द वीडियो यू विल सब्सक्राइब। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश बोल पाएंगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर वो मेरी मदद करेगा मैं भी उसकी मदद करूंगी, इफ ही हेल्प्स मी, देखिए ही विल हेल्प मी नहीं, इफ ही हेल्प्स मी आई विल आल्सो हेल्प हिम। तो ये था आज का कंसेप्ट, बड़ा नॉर्मल लग सकता है किसी को थंबनेल देख के कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मैं सीखने की कौन सी बात है, सीखने की क्या बात थी, अगर ऐसा होगा फ्यूचर तो ऐसा होगा को भी हम एग्जैक्ट हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट नहीं करते हैं, अगर के साथ सिंपल प्रेजेंट और दूसरे के साथ सिंपल फ्यूचर। ये था आज का वीडियो, आई एम श्योर इसको बोलने में अब आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आप दोबारा अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो पछताएंगे,
तो मैं कहूंगी इफ यू डोंट वॉच द वीडियो कंप्लीटली यू विल रिग्रेट। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से चैनल्स हैं, आई एम श्योर, तभी मैं थैंक यू बोलती हूँ। इतने चैनल्स के बीच आप मुझे चूज करते हैं, इसीलिए मैं इतनी ग्रेटफुल होती हूँ। थैंक यू सो मच अगेन फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, इट मीन्स दी वर्ल्ड टू मी। मेरे लिए ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट। आई एम श्योर आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वेट करें एक ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्पोकन इंग्लिश वीडियो के लिए, जिसमें मैं कोशिश करूंगी स्पोकन इंग्लिश का कोई ऐसा टिप, ऐसी नॉलेज दूं जो आपको इंग्लिश बोलने के एक स्टेप क्लोजर ले जाए। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।